नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मैं बद्रीनाथ धाम आया हूं और यहाँ पर संत जो हैं वो गुस्से में हैं और उनके गुस्से का कारण है कि ठीक अलकनंदा के ऊपर जो एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है, उनका ये कहना है कि इतनी पावन जगह पर जहाँ पर आप योग के लिए कुछ बना सकते थे, कुछ यहाँ पर आसपास सौंदर्यीकरण कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एसटीपी बना दिया। उससे उन्हें बेहद नाराजगी है और वो भी इतने पवित्र स्थान पर। इसी पे मेरे साथ बात करने के लिए है संत बालक दास जी महाराज जी। आपका बहुत अभिनंदन। मैं समझना चाहूंगा कि यहाँ पर आपने कहा कि ये भी एक तरह का पंचप्रयाग का रूप है, थोड़ा इस बारे में जानकारी दीजिए। जी नमस्कार, जय बद्री विशाल। जितने भी श्रद्धालु आपके चैनल के माध्यम से सुने और जो सुन रहे हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बद्रिकाश्रम भगवान का जो पावन पवित्र धाम है, आज भी सतयुग का धाम ये विख्यात है। आज भी नर और नारायण भगवान इस पूरे जगत के कल्याण के लिए साधनारत हैं, तपस्या करते हैं यहाँ पर। और तपस्या का ही यहाँ पर, साधना का ही बहुत ज़्यादा मूल्य है। यहाँ पर लोग दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन उनके सबके मन में बड़ी पीड़ा होती है जब वह यहाँ पर देखते हैं कि पावन पवित्र संगम, जिस संगम का नाम पंचप्रयाग है, ऋषि गंगा, अलकनंदा और कुरुम धारा, प्रहलाद धारा और नारद कुंड का यहाँ पर समावेश होता है। इतना पावन पवित्र संगम, और उस संगम के ऊपर इन्होंने यहाँ पर सेफ्टी टैंक बना दिया है और सारी दुनिया का गंद वहाँ पर एकत्रित होता है। होना तो ये चाहिए था, इतने बुद्धिजीवी सभी लोग, लेकिन इनके विचार क्यों नहीं इनके विचार में आया कि इतने पावन पवित्र जगह पे हम मेडिटेशन के लिए कुछ करें, हम भगवान बद्रीनाथ जी के लिए कोई फुलवारी बनाएं, वाटिका बनाएं, या फिर ध्यान के लिए कोई चीज़ करें, या फिर इस जगह पे घाट बनाएं, जो लोग आएं और बैठे और दर्शन करें, स्नान का पुण्य लाभ लें। इनको बिल्कुल दिमाग में नहीं आया। प्रस्तावित कहाँ था महाराज जी? ये जो सेफ्टी टैंक बना है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर नीचे कंचनगंगा है, उसके लिए ये प्रस्तावित था। इसका आप लोग सभी, इसका लिखा हुआ है कि कंचनगंगा के पास में वहाँ पर ये बनना था, और पता नहीं किन कारणों से इन्होंने जबरदस्ती यहाँ पे बनाया। मैं इसके इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ कि ऐसी ना बने, लेकिन जगह उपयुक्त नहीं है। ये पावन पवित्र जगह, पावन पवित्र संगम के ऊपर, और भगवान बद्रीनाथ जी बिल्कुल सामने हैं, उनके सामने ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर जितने श्रद्धालु आते हैं, और हम लोगों को वास्तव में बहुत दुख है जब देखते हैं चारों तरफ बदबू आती है। बनाया था, जब बन रहा था, तब आप लोगों ने विरोध प्रकट नहीं किया? बिल्कुल किया, हमारी किसी ने नहीं सुनी, जबरदस्ती किया, हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। और सरकारी तबका जो होता है, सरकारी लोगों के आगे वास्तव में हम साधु लोग हैं, हम कब तक कैसे कोई बात ऐसी कहते होती? साधुओं से तो सरकार भी डरती है। सरकार डरती है पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि साधु संत महात्मा वास्तव में हम शांति से चाहते हैं कि कोई काम हो तो शांति से हो, लेकिन किसी ने हमारी उस शांति का कोई मूल्य नहीं रखा और ना ही कोई किसी ने ध्यान दिया। अब आप लोगों के माध्यम से हमें पूरा विश्वास है कि इस तरह से सरकार अब हरकत में आएगी। हो सकता है कि आपकी वजह से ये यहाँ से स्थानांतरित हो जाए, जहाँ के लिए ये निश्चित किया गया था। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि साहब इसका जो सीवरेज है वो सीधे अलकनंदा में जा रहा है, ये सही बात है? जी बिल्कुल। आप फोटो अभी आप देखिए, आपके माध्यम से सारी दुनिया देखेगी। अभी वीडियोग्राफी आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि सारा गंगा में जा रहा है, और ये इसका कोई मतलब बनता नहीं। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नमामि गंगे का अर्थ ही बदल गया है कि इस तरह से। मंत्री जी ने कहा कि मैं गंगा को साफ सुथरा करके ही मानूंगा, तो प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि ये जो है इस तरह से पावन पवित्र गंगा कैसे साफ सुथरी होगी। अगर गंगा के तट पे ही इस तरह का जो है प्रदूषित कर दिया जाएगा, दूषित कर दिया जाएगा, तो ये कैसे कैसे माना जाएगा? ये तो दिख रहा है, ये तो सबके सामने है। जी मैं आपको एक नजर दिखा दूं कि एक सामने वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है, इक्वलाइजेशन टैंक, और ये ठीक इसके नीचे मैं बताऊंगा कि ये एक एसटीपी यहाँ पर बनाया गया है। और अगर आप गौर से देखें, बिल्कुल लगी हुई अलकनंदा बह रही है। यही नाराजगी है संतों की कि साहब ये एक पावन स्थली थी, आपने जो प्रस्तावित जगह थी कंचनगंगा, वहां पर क्यों नहीं बनाई? और सामने आप देख सकते हैं बद्रीनाथ का धाम है। तो ये नाराजगी संतों में काफी बड़ी है, और अब क्योंकि सीवेज जो है वो अलकनंदा में गिर रहा है, इससे उनकी नाराजगी कई गुना बढ़ गई है।
मैं समझता हूं सरकार को समय रहते इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अलकनंदा के ठीक ऊपर इस तरह के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है ये वाकई संत महात्मा को दुख देते हैं और कहीं ना कहीं उनके पीड़ा का कारण बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।